हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्य गुप्ता आज फिर से आपसे कोरोना के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कोरोना की सेकेंड वेव के बारे में डिस्कस किया था। वह सेकेंड वेव से कैसे बचा जाए, उसके बारे में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। लेकिन समहाउ हम उन सभी सावधानियों का दिल से पालन नहीं कर पाए और उसी वजह से आज हम कोरोना की महामारी का भयंकर रूप देख रहे हैं और उसी वजह से हमारे कितने ही अपने इस भयंकर महामारी की चपेट में आ गए हैं। प्रतिदिन नंबर ऑफ केसेस कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हम उसको कंट्रोल में कर पाएंगे? डेफिनेटली अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हम इस महामारी को ज़रूर से कंट्रोल में कर पाएंगे। तो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, और उसमें जो 3 इम्पोर्टेंट सावधानियाँ हैं, फर्स्ट मास्क, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग एंड तीसरा हैंड वॉशिंग या सैनिटाइजर। तो ये तीनों को हम कैसे प्रयोग में लाना चाहिए मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं डे टू डे रूटीन प्रैक्टिस में मैं जो लोग करते हैं या लोगों को जो नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको मास्क के बारे में बताना चाहता हूँ। साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोरोना या कोविड डिजीज कोरोना वायरस की वजह से हो रही है और उसको अगर ट्रांसमिशन से बचाना है तो हमको N95 मास्क यूज में लेना है। यदि हम N95 मास्क यूज में लेते हैं तो 95 से 99% चांसेस है हम कोरोना को एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं करेंगे। लेकिन मैंने देखा है काफ़ी लोग N95 मास्क यूज में नहीं लेते हैं। वो अपने अपने एक्सक्यूजेज बताते हैं कि उनको सफोकेशन होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, वो नहीं लगा पाते। तो क्या करें? जो लोग N95 मास्क नहीं लगा पाते उनसे मेरी सलाह है कि कम से कम वो एक कपड़े का मास्क जो यूज में लेते हैं वो लगा के उसके ऊपर N95 मास्क लगा सकते हैं। कपड़े का मास्क मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने यूज में लेते हुए देखा है, उससे प्रोटेक्शन नहीं होता है। कपड़े के मास्क से प्रोटेक्शन ओनली 50% होता है। यदि आप N95 मास्क यूज में नहीं लेना चाहते तो मेरी एक एडवाइस है आप लोगों से कि आप कपड़े का मास्क लगाइए, लेकिन उसके ऊपर 3 प्लाई मास्क जो सर्जिकल मास्क बोलते हैं उसको आप लगाइए। आप डबल मास्क अगर लगाएंगे तो आपको 80 से 95% प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंगल मास्क लगाएंगे और वो भी कपड़े का मास्क लगाएंगे तो आपका प्रोटेक्शन 50% के आसपास ही रहेगा। लेकिन मास्क के बारे में मेरी सबसे इम्पोर्टेंट सलाह है कि जब भी आप हॉस्पिटल में जाओ या किसी रिलेटिव से मिलने जाओ, कभी बाहर जाओ, मार्केट में जाओ, उस समय पर हमेशा आपको N95 मास्क लगा हुआ होना चाहिए या आपको 2 मास्क लगा हुआ होना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट हम रहते हैं डेली, तो आप देख सकते हैं मैंने 2 मास्क लगाए हुए हैं। फर्स्ट N95 मास्क है, उसके ऊपर मैंने एक सर्जिकल मास्क लगाया है, उससे हमको 99% प्रोटेक्शन मिलता है। अक्सर मैंने देखा है लोग मास्क लगाते जरूर हैं, या तो गले में लटकता रहता है या फिर वो पूरा नाक कवर नहीं करते। तो जब भी आप मास्क लगाए तो नाक को जरूर कवर कीजिए, मुंह को कवर कीजिए और बार बार आपको मास्क को ऊपर नीचे नहीं करना है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है जब मास्क पहने हुए होते हैं, जब किसी से मिलते हैं या बात करते हैं तो अपना मास्क नीचे करके बात करते हैं। वो एकदम गलत आदत है। मास्क को एक बार लगाने के बाद में आपको बार बार हाथ से टच नहीं करना है। अगर आप मास्क को बार बार हाथ से टच करोगे तो आपके हाथ के ऊपर इन्फेक्शन होगा और वो आपके कोई भी बॉडी के अंग को इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा, आप जब भी ऑफिस में जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के रहिए। ऑफिस के दौरान, काम के दौरान भी आप कंप्लीटली मास्क कंटिन्यूसली लगा के रखें। लंच ब्रेक के टाइम में जब भी आप लंच करें तो मेरी सलाह ऐसी है कि आप सब लोग जो पहले साथ बैठ के लंच करते थे वैसा अभी थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करें। 1-2 साल तक हम अगर साथ बैठ के लंच नहीं करेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब हम लंच करते हैं उस दौरान हम एक दूसरे से बातें करते हैं, हमारे मास्क नहीं लगाया होता, वो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी को भी कोरोना है तो एक दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसलिए आप स्पेशल ध्यान रखिए। लंच या तो आप एकांत वाली जगह पे कीजिए जहाँ पर आपके दूसरे कलीग आपके साथ में नहीं हो। जब भी आप मार्केट में जाए या मॉल्स में जाए, दूर से बात कीजिए लोगों से, नज़दीक में आके बात नहीं करनी है और मास्क सब समय लगा के रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सावधानी आती है सोशल डिस्टेंसिंग। जब भी आप किसी से बात करें तो मेक श्योर कि आप 1 मीटर की दूर रखिए। आप दूर से बात करेंगे, आपके अगर मास्क लगाया हुआ होगा तो डेफिनेटली कोरोना के चांसेस आपको कम हो जाएंगे।
जब भी आप किसी से बात करें या घर से बाहर निकले तो 2 चीज़ का ध्यान रखना है, डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन। अगर आप किसी से दूर से बात करेंगे, अगर आप उससे थोड़ी देर के लिए बात करेंगे तो डेफिनेटली आप कोरोना से बच पाएंगे। यदि आपने मास्क लगाया है, यदि आपने डिस्टेंस का ध्यान रखा है, यदि आपने ड्यूरेशन का ध्यान रखा है, तो डेफिनेटली कोरोना के ट्रांसमिशन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। जो लोग ऑफिस में मीटिंग करते हैं या कोई छोटी मोटी पार्टी या गैदरिंग अपने घर पे होती है, उन लोगों के लिए मेरी सलाह है कि पहली बात तो अगर नेसेसरी नहीं हो तो कोई भी गैदरिंग अवॉइड करनी है। गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार गैदरिंग कर सकते हैं, बट ऐसे ओकेजन अगर खुले में किया जाए तो भी कोरोना के ट्रांसमिशन काफ़ी कम हो जाए। जब तक हो सके, जब तक क्लोज रूम के अंदर या क्लोज हॉल के अंदर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। अब तो ऐसा लगने लगा है कि शायद कोरोना हवा से भी ट्रांसमिट होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमें मास्क यूज में क्यों लेना चाहिए। जब भी हम बोलते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमारे मुंह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसमें कोरोना के वायरस होते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है, कोरोना जब बाहर निकलता है ड्रॉपलेट्स के अंदर, ड्रॉपलेट्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है बड़े ड्रॉपलेट्स जो थोड़ी दूर पे जाके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। दूसरे ड्रॉपलेट्स जिनको हम माइक्रो ड्रॉपलेट्स बोलते हैं या माइक्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो एयर के अंदर पार्टिकल की तरह सर्कुलेट करते रहते हैं। इसीलिए कोरोना उनके अंदर एयर में भी घूमता रहता है। जब आप कोई जगह पे जाते हो, आप टॉयलेट में जाते हो, आप ऑफिस में जाते हो, आपको लगता है कि आप एकांत में हो या अकेले हो, लेकिन हो सकता है आपके पहले कोई कोरोना का पेशेंट वहाँ पे आके गया हो, वहाँ पे खांसी या छींक या कुछ करके गया हो, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो एयर में सर्कुलेट करते रहते हैं। इसलिए चाहे आप अकेले हो, चाहे आप किसी के साथ हो, मास्क को हर समय लगा के रखेंगे तो आप कोरोना से प्रोटेक्शन अपने आप का और आपकी फैमिली का कर पाएंगे। जब भी आप ऑफिस से आपके घर जाते हो, सबसे पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी चाहिए या हैंड सैनिटाइजर यूज में लेना चाहिए। कॉन्टैक्ट थ्योरी या जिसको हम फोमाइट्स थ्योरी बोलते हैं, वो भी बहुत वीक थ्योरी है। उससे शायद कोरोना का ट्रांसमिशन इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि हमने अपने हाथ से मास्क को छुआ है या किसी और जगह को छुआ है, तो डेफिनेटली अपने बॉडी को टच करने से पहले उसको या तो हैंड वॉश या साबुन से उसको साफ करना चाहिए या सैनिटाइजर से उसको क्लीन करना चाहिए। तो दोस्तों, हम प्रण लेते हैं कि हम कोशिश करेंगे इन तीनों सावधानियों का दिल से पालन करें और कोशिश ऐसी करेंगे कि हारते हारते कब जीत जाए पता ही ना चले।